हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल पढ़ेंगे, जिसके एग्जांपल्स हैं लोसर्टन, टेलमीसार्टन, ओल्मेसार्टन एंड वालसर्टन। ये इसका एग्जांपल हो गया चारों, और भी सारे हैं, बस हम चारों ही याद रखेंगे। उसके बाद आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एंजियोटेंसिन 2 जो रिसेप्टर होती है, इसका 2 रिसेप्टर होती है मेनली। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर का, इसका 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर होती है। वन इज AT1 एंड सेकेंड इज AT2। ठीक है, तो मेनली AT1 का क्या काम है, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन में हेल्प करता है एंड रिलीज ऑफ नॉन एड्रेनालिन फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। ये होता है AT1 का काम। बट AT2 का जो काम है वो अभी तक नॉट नोन है। तो अब हम देखेंगे, हम ARB यूज कर रहे हैं, मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये जो नॉर्मल काम है ये एंजियोटेंसिन का काम है, हम उसको ब्लॉक करेंगे उस रिसेप्टर को। तो क्या होगा, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू AT1 रिसेप्टर सबटाइप एंड ब्लॉक इट इफेक्ट। अगर वो ब्लॉक करता है इसकी इफेक्ट तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन नहीं होगा एंड नॉन एड्रेनालिन रिलीज नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन नहीं होगा तो सोडियम और पानी का जो रिटेंशन है वो कम हो जाएगा, मतलब लॉस ज़्यादा होगा, तो बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पर हमने पहले एंटी हाइपरटेंसिव में जब हमने ACE इनहिबिटर पढ़ा था, तो हमने देखा इसके साथ साथ इसका और एक एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है। वो है क्या, ACE इनहिबिटर जो होती है वो ब्लॉक, मतलब जो ब्राडिकाइनिन डिग्रेडेशन है इसको रोक देते हैं। तो हमें बस ये नोट याद रखना है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो डू नॉट इफेक्ट ब्राडिकाइनिन डिग्रेडेशन। ब्राडिकाइनिन डिग्रेडेशन में इसका कोई हाथ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे हमने पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इसका नोट। अब हम पढ़ेंगे यूजेस। तो हम कब यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ही पढ़ रहे हैं। फिर क्रोनिक हार्ट फेलियर या क्रोनिक कार्डियक फेलियर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, MI में यूज़ कर सकते हैं एंड हम कार्डियक नेफ्रोपैथी में, सॉरी कार्डियक नेफ्रोपैथी नहीं, ये है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इसको यूज कर सकते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इसको यूज कर सकते हैं। पर हमें इसमें भी क्या याद रखना है, ARB आर मेनली इंडिकेटेड इन पेशेंट हु डेवलप कफ विथ ACE इनहिबिटर। हमने देखा है कि ACE इनहिबिटर का एडवर्स इफेक्ट में कफ आता है। तो अगर कोई ACE इनहिबिटर ले रहा है और उसको कफ है, तो हम उसको ऑब्वियसली ACE इनहिबिटर वापस से प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ACE इनहिबिटर कफ को फिर और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके लिए हम ARB को यूज़ करते हैं। अब आती है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट में आती है इसका नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, हाइपोटेंशन, वीकनेस, हाइपरकैलेमिया, रैश एंड टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो ऑब्वियसली हम इसको याद नहीं रख सकते पेपर में, तो हमें एक नॉर्मल ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग होते होते वीक हो रहे हो तुम। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग होते होते वीक हो रहे हो तुम। इंस्टेंट नोजिया फॉर नोजिया, वॉमिटिंग फॉर वॉमिटिंग। फिर 2 H है, एक H हेडेक के लिए, एक H हाइपोटेंशन के लिए। वीक से वीकनेस, फिर और एक H है जिससे हम हाइपरकैलेमिया डिनोट कर रहे हैं, और एक रैशेस से रैश, और सॉरी हो रहे हो तुम, तो रहे हो से रैश एंड तुम से टेराटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, तो और हमें याद रखना है जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर लेस लाइकली टू प्रोड्यूस कफ एंड एंजियोएडिमा। हमने पढ़ा था ACE इनहिबिटर जो है वो कफ एंड एंजियोएडिमा प्रोड्यूस करता है, पर इस केस में जो हमारी ARB है, मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये नहीं करते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखना होगा। हमने पहले भी पढ़ा कि जो मैंने स्टार मार्क्स करके रखा है कि ARB आर मेनली इंडिकेटेड इन पेशेंट हु डेवलप कफ विथ ACE इनहिबिटर। तो हमने वो पढ़ा है, तो ऑब्वियसली ये कफ और एंजियोएडिमा प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमने
पहले एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के कुछ एग्जांपल्स पढ़े, फिर उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़े, मोड ऑफ एक्शन में एक नोट है वो हमने पढ़े, फिर हमने यूजेस एंड एक नोट पढ़े, एंड देन हमने एडवर्स इफेक्ट पढ़े और एक सिंपली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने याद किया। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा।